करनाल के सेवा श्री आश्रम में बन रही स्वदेशी लड़ियाँ विदेशी लड़ियों पर भारी पड़ रही हैं। 6 साल पहले इस प्रकल्प को शुरू किया गया था। उस समय 11 महिलाएं प्रशिक्षण में शामिल हुई थीं। एक दिन में केवल 2 लड़ियाँ ही बन पाई थी, लेकिन 6 साल बाद अब तक 30 से 35 हज़ार लड़ियाँ यहाँ बनाई जा चुकी हैं। इस प्रकल्प में लगभग 1100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इस प्रकल्प में शामिल महिलाएं अब तक लाखों रुपया कमा चुकी हैं। इन स्वदेशी लड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सेवा भारती संस्था में जो लड़ियां बनाई जा रही है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जा रही हैं। संस्था के प्रांत उपाध्यक्ष रोशन लाल ने बताया कि सेवा भारती संस्था गरीब समाज के उत्थान के लिए पिछले 45 वर्षों से काम कर रही है। लड़ियों के प्रोजेक्ट से 13-14 गाँवों से लगभग 250 परिवार जुड़े हुए हैं। उन्हें गर्व महसूस होता है कि हम स्वदेशी अभियान से जुड़े हैं। 70 साल तक की महिलाएं काम कर रही हैं। जिस काम को करने से हम डरते हैं उस काम को महिलाएं अच्छी तरह से करती हैं। रोशन लाल ने बताया कि करनाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। लड़ियां बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस काम से जुड़कर काफ़ी अच्छा लग रहा है और वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री भी स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दे रहे हैं। ये चीज़ें चलने वाली है। हम कहते हैं कि ख़राब होने पर भी इसको फेंकना मत, हमें हमारा देश डस्टबिन नहीं बनाना है। हम इसको रिपेयर करके देंगे। आप इसको बंदर गिलहरी चूहों से बचाइए, बाकी जिम्मेवारी हमारी। आप बारिश में चलाइए इस लड़ी, कोई समस्या नहीं। ये हमारी लड़ियाँ लगी हुई हैं कंटिन्यू, बारिश में भी चलती है। क्योंकि हमने कौन सा बाहर से ठीक करवानी है। ईजिली रिपेयरेबल हैं। नॉर्मल आदमी थोड़ा सा जानकारी से घर पे ठीक कर सकता है। इसके लिए बाहर भी आपने मेले लगाए, काउंटर लगाए जो लड़ियाँ बाहर भी गए, जैसे तो कई जगह स्टॉल लगी हैं। अभी जैसे रेडिसन होटल में एक कार्यक्रम था और जगह भी कई जगह स्टॉल लगी। अभी यहाँ भी था, मॉडल टाउन में भी, मॉडल टाउन में था। वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आए हुए मनोहर लाल जी ने देखी थी। पर अफसोस की बात है कुछ मनोहर लाल जी लेने गए लड़ियाँ हैं जी। सूचना लड़ियों के निर्माण के लिए यहाँ पर जो कार्य है उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है जी कि यह कार्य स्वदेशी लड़ी निर्माण का कार्य हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। अब 6ठा वर्ष है। और ये हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि देश में उसका इस्तेमाल, उस पहनावे का पहनावा वो रखें जो देश में बना हो, उपहार वो प्रयोग करें जो देश में बना हो, और रोशनी उससे करें जो देश में बनी हो। तो इसी बात को पूरा करते हुए हमने स्वदेशी लड़ियों का निर्माण यहाँ शुरू किया था। पहले वर्ष में हमारे यहाँ केवल 10,500 लड़ियाँ बनी थी वो प्रयोग के तौर पे, और वो बहुत सफलतापूर्वक पूरे समाज में गई। सबका बड़ा उत्साह रहा, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा। दूसरे वर्ष लगभग 12,500 बनी, तीसरे वर्ष 16,000, चौथे वर्ष 22,000 और 5वें वर्ष बनी थी 25,000। इस वर्ष 6ठा वर्ष है, ये हमारा 30,000 का लक्ष्य है। दरअसल हमारा, क्योंकि ये हैंडमेड हस्तनिर्मित काम है, अपने आसपास के 14-15 गांवों के लगभग इसमें 30-32 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। लगभग 250 परिवारों को इससे रोज़गार मिल रहा है, और वो भी रोज़गार भी बड़ा उन्हें गौरवपूर्ण रोज़गार, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी उनसे बातचीत होती है, आपने भी बात की होगी, उनके घरों में बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ ग्रुप तो इसमें 50,000 से भी अधिक, लगभग 60,000 के आसपास अपनी आमदनी कर लेते हैं घर बैठे इस काम के दौरान। ग्रुप में कितने मेंबर होते हैं? ग्रुप में 5-6, मतलब ऐसा 5-6-7-8, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10 भी। सप्लाई इसकी पूरे हरियाणा में जाती है हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ये तो हुआ कि भाई हम पूरे हरियाणा में जाती है सभी जगह। इसके अलावा आप जैसे हैं, हमारे जो संदेश हम उसमें डालते हैं व्हाट्सएप में, वो संदेश कहीं कहीं देश में पहुंच जाते हैं। पिछले वर्ष जम्मू से फ़ोन आया, शिमला से फ़ोन आया, आगरा से, जयपुर से, भोपाल से, मतलब जहाँ से भी जिसको पता लगता है वो इन स्वदेशी लड़ियों के प्रति अपना उत्साह दिखाते हैं, और हम उन्हें कोरियर से व्यक्तिगत तौर पे भेज देते हैं। और वो बड़ा। रोशन जी, एक बात बताओ, इस बार भी जो है आप अयोध्या में भेजेंगे? पिछली बार तो आपने नहीं भेजा था। इस बार वो तो उस समय क्योंकि उसकी स्थापना थी इसलिए गई थी, अदरवाइज इस बार वहाँ पे नहीं जा रही हैं। ऐसी मांग भी वहाँ से नहीं आई है। इसमें हमारा जो ध्येय रहता है, ये लड़ी निर्माण केवल हम लागत मूल्य पे उपलब्ध कराते हैं। पहले वर्ष हमारा इसमें लागत आई थी 150 रुपये, नया काम था, 150 में ही हमने समाज में दी। दूसरे वर्ष 140 रुपये इसकी कीमत रखी गई,
क्योंकि 140 ही निर्माण लागत बनी थी। तीसरे वर्ष में भी 140 रहा। चौथे वर्ष में हमने सामान अहमदाबाद से मंगवाया, जिससे सामान की कीमत काफ़ी कम आई और उसी हिसाब से हमने भी 120 रुपया कीमत रखी थी। एक लेडीज काम करके कितना कमा लेती है? एक लेडीज़ का मतलब परिवार है, ग्रुप है, 50,000 से 60,000 के बीच में एक परिवार कमा लेता है। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो 40 से 50 के बीच में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 30 से 40 के बीच में रहते हैं। मतलब अपने अपने हाथ की गति है काम करने की। जो पखवाड़ा के तहत चल रहे हैं, इसके तहत भी ये वीडियो बनाई जा रही है। मोदी जी का हाँ, वो पखवाड़ा तो है ही, सेवा पखवाड़ा मोदी जी का द्वारा आह्वान किया हुआ। लेकिन हमारे पास तो ये पिछले 6ठा वर्ष है बनते हुए, हम इनको सदैव बना रहे हैं और समाज में स्वदेशी अपनाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। और हम समाज का आह्वान करते हैं कि अपने घरों में, दुकानों में, व्यावसायिक संस्थानों में, फैक्ट्रियों में, विदेशों में भी जा रही है। हाँ, विदेशों में तो इस तरह जाती हैं कि जैसे किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार बाहर रहता है तो उसको ये पसंद आती है, वो वहाँ भी भेजी गई हैं। ऐसा हमारी जानकारी में आया है। अभी तक आप हमें जानकारी दें कि विदेशों में कहाँ कहाँ भेजी जा चुकी है? विदेशों में कनाडा में गई थी, यूएसए में गई थी, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं। वो तो जिस किसी का कोई रिश्तेदार वहाँ रहता है वहाँ उन्होंने भेजी। तो हरियाणा से बाहर जो है दूरस्थ कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ अभी तक भेजी गई? दूरस्थ भोपाल में गई थी, उनके बेटे की शादी थी, हमारा ही कार्यकर्ता है वो संघ का, तो उन्होंने मंगवाई थी लड़ियाँ। तो बाहर जो भेजी जाती है, क्या इसके ऊपर पूरा टैक्स वगैरह लगता है? नहीं, अभी तो उस पर टैक्स क्या लगाना, हमने तो यहाँ टैक्स पेड देते हैं। हम तो जो भी कीमत हमारी बनती है, जो निर्माण लागत आती है, हम उसी पे उपलब्ध कराते हैं। बाहर जाने में कोरियर चार्जेज उनको देने पड़ते हैं। जो भी जैसे आप बाहर सेल करते हो इसको, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स तो लगता होगा, जैसे जीएसटी वगैरह है। अभी जीएसटी नंबर हमने ऐसा कुछ नहीं लिया हुआ। और हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे कर रहे हो, किस तरह से क्योंकि ये तो समाज को उपलब्ध करा रहे हैं हम, इसमें जीएसटी टैक्स वगैरह का फिलहाल त्योहार भी आ रहे, स्वदेशी सामान अपनाना चाहिए, चाहे हाँ जी, हो चाहे दीवे हैं, किस तरह से? हाँ, इसमें अभी दीपक बनेंगे दिवाली के लिए। दिवाली पे, करवा चौथ पे हम एक अपना रहता है प्रकल्प मेहंदी का। हम अपनी बहन बेटियों को मेहंदी लगाना सिखाते हैं। जो त्योहारों पे शहर में लगभग करनाल में 12-13 जगह स्टॉल लगाते हैं उनके, वो बेटियां बैठ के मेहंदी लगाती हैं और हमारे कार्यकर्ता उनकी देखरेख के लिए साथ रहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब 12 लाख रुपया तक वो त्योहार पे कमा लेते हैं सारे ग्रुप वाले मिलके। चाइनीज लड़ियाँ अब तक मार्केट में काफ़ी मात्रा में, उसको कम से कहीं ना कहीं उस पे असर? हाँ, उन पे बिल्कुल असर पड़ा है जी, लेकिन जितना असर पड़ना चाहिए था उतना अभी नहीं पड़ा है। धीरे धीरे असर पड़ रहा है उसका। नहीं, लोगों बेनिफिट तो ठीक बहुत है सर, बहुत बढ़िया काम। घर ले अपना यहाँ से सामान लेकर जावा, घर बनावा जाकर। कब से काम कर रहे हो? मैंने 6 साल हो गए, 6 साल हो गए मैंने काम कर दी ना यहाँ से। बहुत अच्छा लगा, घर सारे कर ला बैठ कर। यहाँ तो कल्ला बत्ता करेगा, घर अपना सामान ले जाओ, सारे करेंगे। तो सारे मतलब कोई ग्रुप वगैरह बना रहे हैं? हाँ, ग्रुप है मेरे साथ 4 लेडीज मान ले जो काम करें, और घर के भी हैं, उनके भी घर के हैं, तो सारे काम कर रहा है। बढ़िया बेनिफिट है, जो करते रहो तो काम बढ़िया है। मैं यही कहूँगी ये काम सदा बाहर चले। स्वदेशी लड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं, और अपने भारत में ये पैसा भारत में ही रहेगा अपना, कहीं मान ले कहीं दूसरे विदेश में नहीं जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात है कि अपनी भारत की लड़ियाँ हैं, अच्छी हैं। कितने टाइम से कर रहे हो आप? 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए। जी। कितने परिवार के साथ आप परिवार के साथ करते हो? हाँ जी, मेरा परिवार के साथ है सारा। जो आगे लेडीज बना रही, मैं भी अपने परिवार के साथ कर रही। गाँव में भी जाती हैं? हाँ जी, गांव में से है सर। गांव की संगोई काम की हूँ सर मैं, गांव संगोई की हूँ सर मैं जी। वहाँ से आपको 6 साल हो गया, आपने मतलब इससे काम में कमाया कितना? कमाया बस जितना लगा। इस साल मैंने इस अब 3 महीने में मैंने 53,800 कुछ कमाए। और अभी और हैं थोड़े से लड़ियाँ जो घर गई हुई हैं, आवेंगी, उनका हिसाब होगा। तो बाकी पिछले साल मैंने एक टूम बनवा ली थी, तो इस साल तो थोड़ा हाँ उसमें खर्चा चल गया। आपको क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से हम काम करते हैं, अपना पैसा अपने देश में बचना, किस तरह का आप उनको संदेश दें? मैं उनसे यही कहूँगी, आप लड़ियाँ बनाओ और आगे और प्रचार भी करो भाई, और भी बनाओ, और ये लड़ियाँ खरीदो, बढ़िया है एंड सही रहेगा भी अपने घर में, बढ़िया खराब नहीं होती हैं ये एंड लगातार सालों साल चला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विदेशी कुछ ना लाओ सर, यहीं पे यही स्वदेशी ही अपनाओ, ये बढ़िया है। हमारे देश का पैसा आएगा तेरे अपने ही इसमें रहेगा सर, बाहर नहीं जाने का है।
और नहीं वो कोई भूखा रहने का है। अपने घर में काम है सर, काम में बढ़ोतरी है, अपने काम में सही है, बिल्कुल बढ़िया। कविता सर, गांव संगोई से हूँ और हम सेवा भारती में काम करते हैं और हमें स्वदेशी लड़ियाँ मतलब बाहर देशों में जैसे हैं कि मतलब अपने ये लड़ियाँ जानी चाहिए स्वदेशी लड़ियाँ। और हमारे मोदी जी का भी सपना है कि मतलब जो लेडीज़ हैं वो घर से मतलब भाई अपनी आजीविका बढ़ाएं और मतलब जो हमारे भारत का सामान है वो भारत में ही रहे, वहाँ से हमें मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो है वो मतलब हमारे भारत में ही आए और सबसे बेटर है मतलब जो हमारे यहाँ हम लड़ियाँ अपने हाथ से बनाते हैं, चाइनीज़ सामान को छोड़ के हमारे ही सेवा भारती की लड़ियाँ खरीदें। तो और लेडीज़ को भी क्या कहना चाहोगे? अब काफ़ी काम करना चाहिए, जैसे लड़ियाँ बनाने का काम हो जाए। हाँ जी, जैसे दीवे बनाने का, लड़ियाँ बनाने का, जैसे ऐसा जो हाथ का काम है, अपने इस काम के साथ साथ हम अपने घर और अपने बच्चों को भी संभाल लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को आह्वान किया है कि हम जो इस समय आर्थिक युद्ध हम फेस कर रहे हैं, आर्थिक युद्ध अमेरिका से, टैरिफ वार और चाइना से। चाइना बड़े मात्रा में सामान बना के हमारे देश में डंप कर रहा है और हमारा जो चाइना के साथ व्यापार घाटा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे गाँव में, हमारे शहरों में पहले हमारे जो छोटे उद्योग वो बनाते थे, वो ज़्यादातर चीज़ें आज चाइना डंप कर रहा है हमारे देश में। तो हमारा ये प्रयास है कि स्वदेशी लड़ियाँ सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये एक संदेश है हमारे जो भारत की जनता को कि वो स्वदेशी अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। आज जो आर्थिक युद्ध चल रहा है चाइना से और अमेरिका से, उसमें स्वदेशी एक बहुत सशक्त अस्त्र है। ये बहुत ही अहम हथियार है जिससे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा सारी करनाल की और आसपास सारे हरियाणा की जनता से अपील है कि वो ये LED लड़ियाँ जो यहाँ स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाओं द्वारा बनाई जा रही हैं और लागत मूल्य पे ये उपलब्ध की जा रही हैं जनता को, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको खरीदें और अपने घरों की सजावट दिवाली के मौके पे करें।